टैबलेट में इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट में हमारा पहला हेडिंग क्या है? नॉन ऑफिशियल टेस्ट। अब नॉन ऑफिशियल में हम दो चीज़ देखते हैं। पहला देखेंगे जनरल अपीयरेंस, ऐसे हाथ में टैबलेट ले लेंगे, अरे नॉर्मली ऐसे नहीं लेंगे, ग्लव्स वगैरह लगा कर, ठीक है ना। देखेंगे टैबलेट कैसी है, सही है, गलत है, कैसे क्या है ना, ये रहेगा। और उसके बाद कभी कभी टैबलेट लेके ऐसे भी, ऐसे नहीं तोड़ते हैं कि देखें टूट रही कि नहीं टूट रही है। टूट जा रही है तो पता चलेगा हाँ ठीक है, नहीं टूट रही है ये तो काफ़ी हार्ड है, देखना पड़ेगा कितनी केजी है, ठीक है ना। ऐसे जनरली देख के बताओगे ना तो वो नॉन ऑफिशियल में ही आता है, ठीक है ना। उसको हम बोलेंगे जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस में क्या देखेंगे हम? टैबलेट फ्रेश है कि नहीं है, कहीं खुरदुरी तो नहीं है, ठीक है ना, रफनेस जिसको बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसका जो किनारे किनारे का कोर जो है, कोर तो नहीं पड़ रहा है पंच या डाई से, कहीं स्टिकिंग तो नहीं हो रही है, कैपिंग तो नहीं हो रही टैबलेट में, हैं। ये सब हम जनरली देखेंगे, ठीक है ना। और यही लिखना है आपको, लिख लो जनरल अपीयरेंस। लिखिएगा इन टैबलेट, इन टैबलेट शेप एंड साइज, हाँ SHAPE, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, थिकनेस, 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 measured, measured by जनरल, measured by जनरली लिखो, measured by जनरली, ठीक है ना, हो गया। अब दूसरा लिखिए, एक हेडिंग डालिए हार्डनेस। नहीं नहीं अभी उसी में लिख लो यार, थोड़ा थोड़ा लिख लो, थोड़ा थोड़ा, हाँ पॉइंट में लिखो। जनरल अपीयरेंस में साइज शेप हो गया ना, उसी के नीचे ऐसे हल्का शेडिंग और डालिएगा, लिखिए हाँ ठीक है, छोड़िए कोई बात नहीं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, नेक्स्ट पॉइंट, अनइक्वल पॉइंट है ये, उसी में जनरल अपीयरेंस में ही, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर इज नोन एज, unequal distribution of color is known as organoleptic, known as organoleptic, organoleptic, ऐसे स्लैश कर दो, और मोटलिंग, और MOTTLING, मोटलिंग। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। दूसरा हेडिंग डालो हार्डनेस, 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 लिख लो।
लिखो, हार्डनेस कैन बी टेस्टेड बाई हार्डनेस कैन बी टेस्टेड बाई हार्डनेस कैन बी टेस्टेड बाई प्लेसिंग द टैबलेट बिटवीन, प्लेसिंग मतलब रखा जाता है, प्लेसिंग द टैबलेट बिटवीन, टैबलेट बिटवीन टू जा, TWO, टू जा, हाँ जा, JAW जा, टू TWO JAW जा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखो, किससे हम हार्डनेस टेस्ट चेक करेंगे। मोनसैंटो MONSANTO मोनसैंटो टेस्टर, पहला हो ये, ठीक। मोनसैंटो टेस्टर ये बहुत बार पूछा जाता है हमेशा, ठीक है ना। और एक है इरवेका टेस्टर, इरवेका मत लिखो, जाने दो, छोड़ो, मेन यही है, ठीक है ना। मोनसैंटो टेस्टर ज़्यादा करके यही पूछा जाता है। हो गया। अब एक दूसरी हेडिंग डालो, ऑफिशियल, ऑफिशियल टेस्ट। ऑफिशियल टेस्ट में पहले हेडिंग डालो फ्राइबिलिटी, 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 फ्राइबिलिटी क्या है। जैसे हमारी टैबलेट बन रही है, ठीक है ना, तो हम जो है टैबलेट को जनरली देख लिए, ठीक है, हार्डनेस भी चेक कर लिए, ठीक है। अब फ्राइबिलिटी हम इसलिए चेक करते हैं कि जैसे मान लीजिए टैबलेट हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बना, बनने के बाद उस टैबलेट को मान लीजिए हिमाचल प्रदेश बद्दी में टैबलेट बना, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे पैकिंग हुई, बॉक्स में पैकिंग हुई, कार्टन में पैकिंग हुई, उसके बाद वो जो है ट्रांसपोर्ट के लिए चल पड़ी, ठीक है ना। अगर हम फ्राइबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, बिना फ्राइबिलिटी के अगर कर दे रहे हैं, पता लगा वहाँ से टैबलेट चली है बद्दी से, हिमाचल प्रदेश से, और उसको आना है सपोज दैट बिहार, रास्ते में मान लो अगर ट्रांसपोर्ट से आ रही है, ट्रक से आ रही है या बड़ी वैन से आ रही है, ऐसा तो है नहीं कि क्या झटका नहीं लगेगा, कहीं की रोड जो है कैसी है, कैसा है, जंपिंग रोड है, तो टैबलेट टूट भी सकती है, ठीक है ना, टूट सकती है टैबलेट, इसलिए हम फ्राइबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन, पहला बात। और दूसरा, फ्राइबिलिटी हमारा चेक करने का जो ऑफिशियल है, जब टैबलेट हमारी बन रही है, कंप्रेशन हो रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, टैबलेट को ले लेंगे, 10 टैबलेट ले लेंगे, ठीक है ना, या 10 ग्राम ले लेंगे, जो भी, ठीक है ना। उसके बाद 10 टैबलेट को लेने के बाद एक फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है ना, वो मशीन होती है फ्राइबिलिटी वाली, उस फ्राइबिलेटर इसको बोलते हैं, उसमें मैंने दिखाया था ना, उसमें वहाँ पे लैब में, हाँ, घूमने वाला, ठीक है ना, ऐसे पहिया टाइप में लगा रहता है, हॉलो मतलब खोखला टाइप में, उसी में डाल दिया जाएगा वो, फिर उसके बाद चला दिया जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम 10 टैबलेट का वज़न करके लिख लेंगे कि कितना वज़न है। सपोज दैट इनिशियल वेट, उसका इनिशियल वेट मान कर चलिए 10 टैबलेट का, ठीक है, 10 टैबलेट, 10 टैबलेट का इनिशियल वेट मान कर चलिए कितना है, 15 ग्राम, ठीक है ना, ये ले लिए हम। अब यही
10 टैबलेट को हम फाइब्रेटर में लगा दिए, ठीक है ना, और फाइब्रेटर में लगाएंगे तो फिर उसके बाद हम उसको ऑन कर देंगे, ठीक। और कितनी देर तक ऑन करेंगे हम? 4 मिनट तक, ठीक है ना। 4 मिनट तक जो है हम चलाएंगे उसको। 1 मिनट में वो 25 राउंड चलेगा, ठीक है ना। 1 मिनट में वो 25 राउंड चलेगा। 4 मिनट चलाएंगे तो 100 राउंड चलेगा। तो 100 राउंड जब चल जाएगा, ठीक है, हम तुरंत बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर हम वज़न चेक करेंगे, ठीक है ना। पहले हमारा कितना था? 15 ग्राम था। फाइब्रेटर चलाने से पहले 15 था। फिर उसके बाद जो है जब हम चलाएं उसके बाद फिर हम वज़न चेक किए, ये होगा हमारा फाइनल वेट। फाइनल वेट ऑफ 10 टैबलेट। तब हमारा 15 ग्राम था, ठीक है ना। अब हमारा आ गया 14 ग्राम, आ गया ना। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल वेट से। ठीक है ना, जो ये वेट हमें इनिशियल मिला था इसी से हम डिवाइड कर दिए, ठीक है ना। 15 ग्राम ये इनिशियल वेट, फाइनल वेट ये चलाने के बाद, और 100 से गुणा कर देंगे। कितना आएगा बताओ जरा, लगाओ। 15 माइनस 14 बटे 15 गुणे 100, कितना आएगा उत्तर? जल्दी बताओ। यही है फ्राइबिलिटी टेस्ट। कोई बात नहीं, मोबाइल भी निकाल के कर सकते हो। जल्दी बताओ भाई, टाइम नहीं है। बताओ कितना हुआ, कितना परसेंट होगा? क्या भाई तुम लोग बड़ा टाइम लगा रहे हो यार। कन्फर्म? कितना हो भाई? पंद्रह माइनस 14 बटे 15। कन्फर्म है? कैसे किए हो जरा बताओ, कैसे किए हो? हाँ, अच्छा, यही किए हो। कितना रहा है भाई? 6 दशमलव, हाँ। तो हमारा जो है 6.66% आ रहा है। यही है, कन्फर्म है? हैं? सही है ना। तो ये हमारा इतना परसेंट फ्राइबिलिटी आई, यानी हमारी फ्राइबिलिटी सही है, गड़बड़ नहीं है, ठीक है ना। ठीक है ना, कुल मिला के सही है। अब इसी को लिख लो, फ्राइबिलिटी का लिखो। थोड़ा थोड़ा ऐसे दे रहे हो भाई, लिखो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, लिखो फ्राइबिलिटी में हेडिंग डाल के, टैबलेट फ्राइबिलिटी टेस्ट इन्वॉल्व
weighing the sample, WEIGHING, weighing the sample of tablet and then placing them into a rotating drum, placing them into a rotating drum, मतलब जो घूम रहा है पहिया, हॉलो जो खोखला पहिया नहीं है, रोटेटिंग ड्रम. The drum is then rotated 100 times. The drum is rotated 100 times in 4 minutes. In 4 minutes. फोर मिनट, 1 minute in 25 RPM. वन मिनट इन 25 RPM. हो गया. अब लिख लो फार्मूला यही, परसेंटेज ऑफ फ्राइबिलिटी यार ये बताओ तुम लोग गलत बताए हो, हमको लगता है ना, गलत बताए हो यार. ये जो है यहाँ अगर इसको करेंगे ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है ना, ठीक है. गलत बताए हो यार. बताओ यार, क्या तुम लोग, मेरी मैथ वीक है तो तुम लोग भी जो है हैं, सबकी मैथ वीक है. अब ये हो जाएगा 1/1500 हो जाएगा ना, यही तो होगा हैं. अगर देखा जाए ना तो 0.00 करके आएगा, ठीक है, 0.00 करके आएगा भाई. यार तुम लोग क्या बताएं हैं, बताओ इतने लोग बैठे हो यार हैं, क्योंकि फ्राइबिलिटी जो होती है ना लेस देन 1% अगर है, ठीक है, लेस देन 1% होना चाहिए. बताओ यार, फ्राइबिलिटी लेस देन 1% है तो गुड फ्राइबिलिटी है. आज फिर से एक बार भाग दो, 1500 भागे 1/15 अगर करते हो, ठीक है ना, अगर पॉइंट बढ़ाओगे तो 1 0 बढ़ेगा, फिर पॉइंट बढ़ाओगे तो फिर 1 0 बढ़ेगा, है ना. ये होगा यार 6 है ना. बताओ यार, इस तरह से होगा, लेस देन 1% है. चलो अच्छा ठीक है, गलती हो गई तो एक्सेप्ट करो. लिख लिए फार्मूला ये वाला, लिखो
परसेंटेज ऑफ फ्राइबिलिटी इक्वल टू इनिशियल वेट माइनस, ठीक है, इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100। हो गया। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन वेट वेरिएशन हो गया। टेन टैबलेट वेइंग 10 tablet weighing every 5 minutes, 10 tablet weighing every 5 minutes in tablet compression वेट और वेट WEIGHT वेट आर वेट आर वेट आर वेरिएशन वेट कंप्रेशन टैबलेट लिखे हो, कंप्रेशन टैबलेट वेट और वेरिएशन वेट WEIGHT वेट आर वेरिएशन इज नोन एज वेट वेरिएशन। 10 टैबलेट हम हर 5 मिनट पे वेट करते रहेंगे। अगर टैबलेट में आए वेट वेरिएशन, हर जैसे टैबलेट कंप्रेशन हो रहा है ना, हर 5 मिनट पे हम टैबलेट का 10 टैबलेट वेट करते रहेंगे। अगर हमारा 5 mg या 10 ग्राम हमको मिल रहा है तो वेट का कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है ना। हम 5 मिनट हर 5 मिनट पे चेक कर रहे हैं, चेक किए पहली बार हमको 10 ग्राम मिला, दूसरे 5 मिनट में चेक किए 11 ग्राम मिल गया, तीसरे 5 मिनट में चेक किए 9 ग्राम मिला। तो ये हमारा क्या होगा, ये वेट वेरिएशन होगा, मतलब वेट में 1 ग्राम प्लस माइनस हो रहा है। तो उसको ऑपरेटर से बोला जाएगा भाई इसको चेक सही करो, मशीन को सही करो, क्योंकि वेट का वेरिएशन आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट CONTENT कंटेंट यूनिफॉर्मिटी।
कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। इन टैबलेट कंप्रेशन, इन टैबलेट कंप्रेशन contain ten tablet 75 to 125 मतलब 75 से 125% कंटेंट आर फाउंड is known as content uniformity। लिखो डिसइंटीग्रेशन टाइम, चौथा हेडिंग डालो। डिसइंटीग्रेशन टाइम डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? एक हमारा बीकर रहेगा, ठीक है ना, ऐसे 1 लीटर हम पानी भर देंगे, ठीक है ना, और इसमें जो है 6 ट्यूब रहती है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 ट्यूब रहेगी और इसमें जो है ना, इसमें 6 डिस्क रहेंगे। डिस्क जानते हो, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हम 1 लीटर पानी भर देंगे, ठीक, भरने के बाद जो है इसमें हम टैबलेट डालेंगे यहाँ, तो डिस्क यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना, ऐसे डिस्क रहेगा, टैबलेट डाल दिए, उसके बाद जो है ये जो पोर्शन है ना, ये जो है अप डाउन होता रहेगा, ठीक है ना, अप डाउन होता रहेगा। ये लगभग 28 से 32 बार तक होता है, ठीक है। और ये जो है नहीं, स्पीड इसकी 28 से 32 आरपीएम होती है, 28 से 32 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम मतलब ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मतलब 1 मिनट में ये 32 बार ऐसे उठे बैठेगा, ठीक है ना। फिर इसी से हम चेक करते हैं अनकोटेड टैबलेट, ठीक है, कोटेड टैबलेट, ठीक है ना, और इंट्री कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड। इसी से हम चेक करते हैं कि कितने टाइम में ये घुल रहा है दवा, ठीक है ना। इसमें टैबलेट डाल दिया जाएगा, ये अपना जितनी देर में घुलेगा घड़ी हम देखते रहेंगे, ठीक है ना, वही हम टाइम नोट कर लेंगे। अनकोटेड का कितना हो रहा है, कोटेड का कितना हो रहा है, एंट्री कोटेड का कितना, इसका एक रेंज दिया रहता है। जैसे अनकोटेड का जो है 5 से 15 मिनट, इसका 15 से 30 मिनट कोटेड का, और एंट्री कोटेड का 1.5 घंटे लगभग, ठीक है ना। शुगर कोटेड का भी 1 घंटे लगभग 60 मिनट। अगर अनकोटेड टैबलेट हमारा है जैसे पैरासीटामॉल, ठीक है, इसमें हम डाल दिए 5 से 15 यानी 9 मिनट अगर आ गया, इसका मतलब
हमारा डिसइंटीग्रेशन टाइम dt हमारी सही है टैबलेट की। और कहीं मान लीजिए अगर 5 के बजाय 4 आ गया, इसका मतलब नहीं सही है, ठीक है। या 15 के बजाय 17 आ गया या 16 आ गया, तब भी नहीं सही है, क्योंकि हमें इस रेंज के अंदर रखना है। 5-6 मिनट हो जाए, 7 मिनट हो जाए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चलेगा, 15 तक चलेगा, ठीक है ना। इस रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। डिसइंटीग्रेशन टाइम इसको बोलते हैं। चलो लिख लो थोड़ा थोड़ा। पहला पॉइंट लिखो, 6 टैबलेट नहीं, सबसे पहले लिखो, एक मिनट, सबसे पहले लिखो 1 बीकर इन 1 बीकर इन 1 लीटर ऑफ वाटर simulated gastric fluid, simulated gastric fluid, simulated gastric fluid OR और simulated intestinal fluid, simulated intestinal fluid हो गया। टेम्परेचर 37 प्लस माइनस, दूसरी बार काम लगेगी इसकी। हाँ दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पीड 28 से 32 RPM, स्पीड उसी में बढ़ा के लिखते जाओ, RPM, अभी बाद में दे देना, रख लो। 28 से 32 RPM, ठीक है। ग्लास ट्यूब लेंथ 3 इंच, ग्लास ट्यूब लेंथ 3 इंच, ग्लास ट्यूब 6 एंड टैबलेट 6, ग्लास ट्यूब 6 होगा ना, टैबलेट 6, बस इतना ही। हाँ 6 डिस्क भी ले लो, 6 टैबलेट के बाद 6 डिस्क, हाँ, आर इंट्रोड्यूस इन दिस टेस्ट। अच्छा, डिसइंटीग्रेशन टाइम को एक चीज़ और भी लिख सकते हो, डिसॉल्यूशन टेस्टिंग भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ डिसॉल्यूशन टेस्टिंग भी लिख सकते हो, सेम है वही, ठीक। हेडिंग डाल दो डिसॉल्यूशन टेस्टिंग, थोड़ा सा इसमें भी लिखा दूँ, डिसॉल्यूशन DISSOLUTION डिसॉल्यूशन लिखो।
the tablet are dissolve in the tablet are dissolve in dissolve in the time dissolve in the time as a proper manner like uncoated tablet, proper manner like uncoated tablet, uncoated tablet, coated tablet, entry coated tablet, sugar coated tablet. हो गया? टैबलेट